टूर के दौरान ये रक्षा मंत्री पाकिस्तान के कहते दिखाई दिए थे कि वो मानते हैं कि पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता है, ट्रेनिंग देता है। जो सैन्य बल है वो ट्रेनिंग देते हैं आतंकियों को, और इसका खुलासा खुद उनकी तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से, सबकी तरफ से किया गया। और इस पर अब मोहर लगती दिखाई दे रही है एलन मस्क की, क्योंकि एलन मस्क ने बता दिया है कि कैसे अमेरिका के कहने पर ये सब कुछ होता था और यूएसएड बकायदा इन आतंकी संस्थानों को फंडिंग करता है, इन्हें पूरा कवर देता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई हैं। यूएसएड के टेरर लिंक का खुलासा हुआ है और इसको लेकर मस्क ने, एलन मस्क ने, जो सरकार में भी थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। जरा दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये वो उनका स्क्रीनशॉट है, ये ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया है और इस पर उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या यूएसएड फंड्स टेररिज्म, यूएसएड क्या टेररिज्म को पैसा देता है, और इसको लेकर उन्होंने सीधा जवाब दिया कि यस, यानी वो मान रहे हैं कि ये पैसा उधर ही जाता है और आतंक को बढ़ावे के लिए उसे फाइनेंसर के तौर पर मदद मिलती है यूएसएड से। ये बड़ा खुलासा हुआ। देखिए, यूएसएड पर इस समय स्टे लगा हुआ है 3 महीने का, और ये शुरुआत एलन मस्क के कहने पर ही हुई थी, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से नल एंड वॉइड नहीं किया गया है। जरा आपको बताते हैं, ये जो ट्वीट हमने आपको दिखाया, इसका मतलब क्या है। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने यह खुलासा कर दिया है, यूएसएड आतंकवाद को फंडिंग करता है, ये उन्होंने माना है। मस्क का इस एजेंसी से, आपको बताएं, वो बता चुके हैं कि आपराधिक संगठन, इस एजेंसी को पहले ही वो आपराधिक संगठन बता चुके हैं। ट्रंप सरकार भी यूएसएड के खिलाफ है और ट्रंप सरकार के यूएसएड को बंद करने का फैसला भी लिया था, जो मैं आपको बता भी नहीं हूँ। डीओजी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे और 25 सितंबर तक एजेंसी के कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा। ये कहा गया कि सिलसिलेवार तरीके से हटा दिया जाएगा। लेकिन यूएसएड पर आतंकी फंडिंग के आरोप पहले से लगते रहे हैं और अब जब यह खुलासा हो गया है तो ये बता रहा है कि कैसे ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ट्वीट में क्या कहा मस्क ने, ये हमने आपको बताया, लेकिन आतंक की फंडिंग होती थी। जब हम ये कह रहे हैं कि यूएसएड आतंक की फंडिंग करता था, तो कैसे करता था? जरा इस सवाल का जवाब अब आपको दे देते हैं, समझाते हैं कि ये होता कैसे था। दरअसल आतंकी हाफिज सईद के तार यूएसएड से जुड़े हुए हैं और यूएसएड फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन जो है उसकी मदद करता था। फलाह-ए-इंसानियत लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन, यानी हाफिज सईद ने एक फाउंडेशन बना दिया जिसमें पैसे आ रहे हैं वाया यूएस, और लश्कर का नाम भी नहीं आ रहा और पैसे भी सीधे मिल रहे हैं। यूएसएड से मिला पैसा ही आतंकियों पर खर्च होता था, आतंकी फैक्ट्री बनाने पर खर्च होता था, और यूएस ने लश्कर-ए-तैयबा पर, आपको बताएं, बैन लगाया हुआ है। तो सोचिए ये कैसे है कि अंडर द बेल्ट ये चल रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा पर बैन भी है और फलाह-ए-इंसानियत को पैसा भी दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ यूएस की तरफ से ही चल रहा है, बैन भी उन्होंने लगाया, पैसा भी वो दे रहे हैं, फिर भी यूएसएड से फंडिंग जारी रही। क्या ये अमेरिका को पता नहीं कि ये मुखौटा है? इसके बावजूद यूएसएड को जॉर्ज सोरोस से भी पैसे मिलते रहे हैं। कई देशों के तख्ता पलट में जॉर्ज सोरोस का हाथ है, वो इसी के लिए जाने जाते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि ये जो पूरा लिंक है ये स्टैब्लिश हो चुका है कि टेरर को फंड करते हैं, ये एक अलग कंपनी फलाह-ए-इंसानियत को पैसे देते हैं जो सीधे सीधे लश्कर को सारा पैसा मुहैया कराती है और वो सारा पैसा खपाया जाता है आतंक को पालने पोसने में। जरा अब आपको बताते हैं इसको लेकर पाकिस्तान कैसे ये बात मान चुका है जो हम कह रहे हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आ चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही थी। क्या कहा था? अमेरिका के इशारे पर 30 साल तक गंदा काम किया, ये उनकी लाइन है। ये उन्होंने कहा कि अमेरिका के इशारे पर 30 साल तक गंदा काम किया है। तो क्या इसीलिए पैसे दिए जाते थे? यूएस के इशारे पर आतंकियों का समर्थन किया, ये भी कह रहे हो। आतंकियों को पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी। आतंकियों को ट्रेनिंग देना एक बहुत बड़ी गलती थी। ये रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान है जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत करते हुए दिया था, जो अपने आप में बता रहा है कि वो तो ये मान ही रहे थे और अब ये समझ में भी आ रहा है कि वो जो अमेरिका के इशारे पर करते थे उसके पीछे की असली वजह क्या थी। दरअसल ये वजह पैसा थी। जरा अगली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर तो आपके जहन में बैठ गई होगी। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तस्वीर है और जब आतंकियों का जनाजा निकला था तो उस दौरान पाकिस्तानी आर्मी के लोग, पाकिस्तानी पुलिस के लोग, यहाँ तक कि जो हुक्मरान हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने नुमाइंदे भेजे थे यहाँ जनाजे में शामिल होने के लिए। जरा अगली तस्वीर देखिए, ये जो गठजोड़ है बहुत स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं कब से चला आ रहा है। आसिफ ये कह ही रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं। और ये एक और तस्वीर देखिए, यहाँ आपको मलिक अहमद खान पंजाब प्रांत के स्पीकर हैं, मंच पर दिखाई दे रहे हैं किसके साथ? सैफुल्ला कसूरी के साथ, जो आतंकी है। अगला चेहरा जो है तलहा सईद है, हाफिज सईद का लड़का।
अब आप समझिए कि ये इनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो इनका किस तरह से जुड़ाव है, ये जो गठजोड़ है, ये मान भी रहे 30 सालों से करते आ रहे हैं, अभी भी रुका नहीं है, ये अभी भी वही कर रहे हैं, ये अभी भी आतंक को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और उसे सुरक्षा दे रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि इसको लेकर खुलासे होते रहे। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार आतंकियों के साथ खड़ी है और पूरे समय खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा, आर्मी हाफिज और मसूद को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही थी, जब डर था कि भारत स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक की भी भारत ने, बहुत नुकसान भी पहुंचाया। आतंकियों के जलसे में पाकिस्तानी सरकार के नेता दिखाई दिए। अभी हमने आपको दिखाया, पंजाब प्रांत के स्पीकर बैठे हुए हैं, मलिक साहब आराम से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पता नहीं कितने जमाने के यार हैं। आतंकियों की वकालत करते दिखते हैं नेता, उनको बचाते, उनकी तारीफ करते दिखते हैं। पंजाब के स्पीकर का, मलिक साहब का ही नया बयान आया है। हाफिज सईद को अपने गहरे रिश्ते का बखान कर रहे हैं। हाफिज सईद के साथ वो आतंकियों को पाकिस्तान का खिदमतगार बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं। ये मलिक साहब की भाषा है जो पूरे पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो बेनकाब कर देती है। सुनिए मलिक अहमद खान क्या कह रहे हैं। मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब की निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। हटा दिया जाएगा, लेकिन यूएसएड पर आतंकी फंडिंग के आरोप पहले से लगते रहे हैं और अब जब यह खुलासा हो गया है तो ये बता रहा है कि कैसे ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ट्वीट में क्या कहा मस्त ने, ये हमने आपको बताया, लेकिन आतंकी फंडिंग होती थी। जब हम ये कह रहे हैं कि यूएसएड आतंकी फंडिंग करता था तो कैसे करता था, जरा इस सवाल का जवाब अब आपको दे देते हैं, समझाते हैं कि यह होता कैसे था। दरअसल आतंकी हाफिज सईद के तार यूएसएड से जुड़े हुए हैं और यूएसएड फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन जो है उसकी मदद करता था। फलाह-ए-इंसानियत लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन, यानी हाफिज सईद ने एक फाउंडेशन बना दिया जिसमें पैसे आ रहे हैं वाया यूएस और लश्कर का नाम भी नहीं आ रहा और पैसे भी सीधे मिल रहे हैं। यूएसएड से मिला पैसा ही आतंकियों पर खर्च होता था, आतंकी फैक्ट्री बनाने पर खर्च होता था और यूएस ने लश्कर-ए-तैयबा पर आपको बताएं बैन लगाया हुआ है। तो सोचिए ये कैसे है कि अंडर द बेल्ट ये चल रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा पर बैन भी है और फलाह-ए-इंसानियत को पैसा भी दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ यूएस की तरफ से ही चल रहा है, बैन भी उन्होंने लगाया, पैसा भी वो दे रहे हैं, फिर भी यूएसएड से फंडिंग जारी रही। क्या ये अमेरिका को पता नहीं कि ये मुखौटा है? इसके बावजूद यूएसएड को जॉर्ज सोरोस से भी पैसे मिलते रहे हैं। कई देशों के तख्ता पलट में जॉर्ज सोरोस का हाथ है, वो इसी के लिए जाने जाते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि ये जो पूरा लिंक है ये स्टैब्लिश हो चुका है कि टेरर को फंड करते हैं, ये एक अलग कंपनी फलाह-ए-इंसानियत को पैसे देते हैं जो सीधे सीधे लश्कर को सारा पैसा मुहैया कराती है और वो सारा पैसा खपाया जाता है आतंक को पालने पोसने में। जरा अब आपको बताते हैं इसको लेकर पाकिस्तान कैसे ये बात मान चुका है जो हम कह रहे हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान का